श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 55। प्रथम अध्याय। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं। साधन काल का समय निरूपण। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल की आलोचना के लिए उन्होंने हमसे इस काल के संबंध में अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा है, सर्वप्रथम उस ओर ध्यान देना होगा और तभी तत्कालीन घटनाओं का यथार्थ समय निरूपण करना संभव हो सकेगा। पाठकों से पहले ही कहा जा चुका है कि हमने उनसे सुना है कि सतत 12 वर्ष पर्यंत निरंतर वे विभिन्न मत के साधनों में निमग्न थे। रानी रासमणि के मंदिर संबंधी देव सेवा निमित्त दान पत्र को देखने से यह पता चलता है कि बंगला सन 1262 के 18 ज्येष्ठ 31 मई 1855 ईस्वी गुरुवार को दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। उसके कुछ ही महीने बाद श्री रामकृष्ण देव ने पूजक पद को ग्रहण किया था। अतः बंगला सन 1262 से लगाकर 1273 सन 1856 से 1867 तक उनका साधन काल था, यह बात निश्चित है। वे 12 वर्ष श्री रामकृष्ण देव के साधन काल के रूप में विशेष रूप से निर्दिष्ट हैं। उसके पश्चात तीर्थ दर्शन के निमित्त जाकर उन्होंने उन स्थानों में तथा वहां से दक्षिणेश्वर लौटकर भी वे कभी कभी कुछ दिन के लिए साधना में संलग्न हुए थे। उक्त काल के 3 प्रधान विभाग। पूर्वोक्त 12 वर्ष को 3 हिस्सों में बांटकर हम प्रत्येक भाग की आलोचना करेंगे। प्रथम सन 1856 से लगाकर 1859 तक के 4 वर्ष। इस काल की प्रधान घटनाओं की इससे पूर्व आलोचना की जा चुकी है। द्वितीय सन 1860 से लगाकर 1863 पर्यंत 4 वर्ष। इसी समय श्री रामकृष्ण देव ने ब्राह्मणी के निर्देशानुसार गोकुल व्रत से प्रारंभ कर बंगाल में प्रचलित 64 प्रकार के प्रधान तंत्र निर्दिष्ट साधनों का विधिवत अनुष्ठान किया था। तृतीय सन 1864 से लगाकर 1867 तक 4 वर्ष। इस काल में उन्हें जटाधारी नामक रामोपासक साधु से राम मंत्र का उपदेश तथा श्री रामलला की मूर्ति प्राप्त हुई थी। वैष्णव तंत्र के अनुसार मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त 6 महीने तक उन्होंने श्रीवेश धारण किया था। आचार्य श्री तोतापुरी जी से संन्यास दीक्षा लेकर समाधि की निर्विकल्प भाव भूमि में वे आरूढ़ हुए थे तथा अंत में श्री गोविंद जी से उन्होंने इस्लाम धर्म का उपदेश ग्रहण किया था। उक्त 12 वर्ष के अंदर ही वैष्णव तंत्रोक्त सख्य तथा कर्ता भजा नवरसिक आदि वैष्णव मत के अवान्तर संप्रदायों की साधन प्रणालियों से भी वे परिचित हुए थे। वैष्णव धर्म के अंतर्गत समस्त संप्रदायों का उन्हें जो विशेष परिचय था, उसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वैष्णव चरण गोस्वामी आदि विभिन्न मार्ग के साधक उनके समीप आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने के निमित्त आते रहते थे। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल को 3 भागों में विभक्त कर पर्यालोचना करने पर उक्त 3 भागों के प्रत्येक भाग में उनके द्वारा अनुष्ठित साधनों के अंदर एक प्रकार की श्रेणीगत विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साधन काल के प्रथम 4 वर्षों में श्री रामकृष्ण देव की स्थिति तथा दर्शन आदि की पुनरावृत्ति। हम यह देख चुके हैं कि साधन काल की प्रारंभिक दशा में श्री रामकृष्ण देव ने बाह्य सहायता के रूप में केवल श्री केनाराम भट्ट महोदय से दीक्षा ग्रहण की थी। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त आंतरिक व्याकुलता ही उस समय उनकी एकमात्र सहायक हुई थी। उसके ही प्राबल्य के से अत्यंत स्वल्प काल के भीतर उनके शरीर तथा मन में विशेष परिवर्तन हुए थे।
अपने उपास्य के प्रति असीम प्रीति उत्पन्न करने के पश्चात उसी ने वैधि भक्ति के नियमों का उल्लंघन कराकर क्रमशः उन्हें रागानुगा भक्ति की ओर अग्रसर किया था तथा श्री जगन्माता के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर उनको योग विभूति का अधिकारी भी बनाया था। उस समय श्री जगदम्बा के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात श्री राम कृष्ण देव पुनः साधना में क्यों प्रवृत्त हुए? गुरु उपदेश, शास्त्र वाक्य तथा अपने द्वारा किए गए प्रत्यक्ष अनुभव की एकता को देखकर उनका संतोष। पाठक संभवतः यह कहें, फिर बाकी ही क्या रह गया? उसी समय योग सिद्धि तथा ईश्वर लाभ कर श्री राम कृष्ण देव तो कृतार्थ हो ही चुके थे, फिर साधना की क्या आवश्यकता थी? इसके उत्तर में यह कहना पड़ता है कि इस प्रकार से यह बात यथार्थ होने पर भी उनके लिए परवर्ती काल में साधना में प्रवृत्त होने का एक दूसरा कारण था। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, साधारणतया वृक्ष तथा लताओं में सर्वप्रथम फूल तथा बाद में फल लगते हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें प्रथम फल दिखाई देने के पश्चात फूल देखने को मिलते हैं। साधन क्षेत्र में श्री राम कृष्ण देव के मन का विकास भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था। इसीलिए पाठकों की उपरोक्त बात को हम इस प्रकार से यथार्थ मानते हैं, किंतु साधन काल के प्रथम भाग में उनके लिए अद्भुत अनुभूतियां तथा जगदम्बा के दर्शनादि प्राप्त होने पर भी जब तक उन विषयों को शास्त्र वर्णित साधकों की उपलब्धियों के साथ वे ठीक ठीक मिला नहीं पा रहे थे, तब तक उनकी सत्यता तथा चरम सीमा के संबंध में उनका दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा था। केवल हृदय की व्याकुलता से उन्होंने इससे पूर्व जो अनुभव किया था, पुनः शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग प्रणाली का अवलंबन कर उसे प्रत्यक्ष करने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई थी। शास्त्रों का कथन है कि श्री गुरु मुख से श्रवण किए हुए अनुभव शास्त्रों में लिपिबद्ध पूर्व युगों के साधुओं के अनुभव के साथ जब तक साधक अपने धर्म जीवन के दिव्य दर्शन तथा अलौकिक अनुभवों को मिलाकर उनकी क्षमता को प्रत्यक्ष नहीं कर लेता, तब तक वह पूर्णतया निश्चित नहीं हो पाता है। इन तीनों विषयों की एकता का प्रत्यक्ष होते ही फिर वह संपूर्ण रूप से संशय रहित हो पूर्ण शांति का अधिकारी बन जाता है। व्यासनंदन सुखदेव का उक्त विषय वृत्तांत। पूर्वोक्त कथन के दृष्टांत स्वरूप हम पाठकों के लिए व्यासनंदन परमहंसाग्रगण्य श्री सुखदेव के जीवन वृत्तांत का निर्देश कर सकते हैं। माया रहित सुखदेव जी के जीवन में जन्म से ही नाना प्रकार के दिव्य दर्शन तथा अनुभव उपस्थित होने लगे थे, किंतु वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ होने के कारण ही उनको इस प्रकार के अनुभव हो रहे थे। अपने पिता पूज्य व्यासदेव के समीप वेदादि शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर सुखदेव जी एक दिन उनसे बोले, शास्त्रों में जिन अवस्थाओं का उल्लेख है, मैं आजन्म उनका अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी आध्यात्मिक राज्य के चरम सत्य की मुझे उपलब्धि हुई है या नहीं, यह मैं पूर्णतया निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। अतः उस विषय में आपको जो विदित है, कृपा कर मुझे बतलाएं। व्यासदेव जी यह सोचने लगे कि सुख को आध्यात्मिक लक्ष्य तथा चरम लक्ष्य के संबंध में मैंने निरंतर उपदेश दिया है, फिर भी उसके मन का संदेह दूर नहीं हुआ है। वह यह सोच रहा है कि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर वह संसार को त्याग देगा, इसलिए मैंने स्नेहवश अथवा अन्य किसी कारण से उसे सारी बातें नहीं बताई हैं। अतः अन्य किसी मनीषी के समीप जाकर उसे उन विषयों को श्रवण करना होगा। इस प्रकार चिंतन कर व्यासदेव जी ने कहा, मैं तुम्हारे इस संदेह को दूर करने में असमर्थ हूँ। मिथिला के विदेहराज जनक जी के यथार्थ ज्ञानी होने की ख्याति तुमसे छिपी नहीं है, अतः उनके समीप जाकर तुम अपने प्रश्नों की मीमांसा कर लो।
सुखदेव जी अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही मिथिला पहुँचे तथा राजर्षि जनक जी से ब्रह्मज्ञ पुरुषों को जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसे श्रवण कर गुरु उपदेश, शास्त्र वाक्य तथा अपने जीवन के अनुभवों में ऐक्य देखकर उन्होंने शांति प्राप्त की थी।